जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बनाऊंगी मौनी अमावस्या को लेकर के, जो अभी आने वाली है उसी के विषय में बात करेंगे। कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ बहुत ही विशेष जानकारी बताऊंगी। शायद ही आपको ये जानकारी और कहीं मिले, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए सीधे, आज मैं बहुत टाइम नहीं लेते हुए सीधे वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ यानी कि 2025 महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु जो है रोज़ वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। इन्हीं सब बीच में एक मुख्य दिन आता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मतलब माघ महीने का बहुत ही महत्व है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे इसमें जितने भी त्यौहार आते हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन सब का बहुत ही महत्व है। इन दिनों में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। तो इस दिन जो है 29 जनवरी को इस बार जो है मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। और इसका पालन कैसे करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, मौनी अमावस्या क्यों मनाते हैं, मैं इसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी अवश्य दूंगी। मौनी अमावस्या जैसे मैंने बताया कि हर मास जो है माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। 2025 में यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। जैसे 2025 में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान होता है, जिसको कि शाही स्नान बोला जाता है। पहला स्नान जो है पूर्णिमा को हुआ था, यानी कि 13 जनवरी को, और दूसरा जो है ये माघ अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान होता है। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह दिन गंगा स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, पितरों की पूजा करने के लिए, मतलब इस दिन जितना हो सके दान करिए, स्नान करिए, पितरों के मुक्ति के लिए उनकी पूजा पाठ करिए, उनके लिए भी दान करिए। इन सब चीज़ों के लिए यह अमावस्या समर्पित है। प्रत्येक अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या है इसका सबसे खास महत्व माना गया है। इस दिन मौन रह कर के व्रत करने की परंपरा है। इसे जप तप और साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। तो इसलिए जो है इस दिन से जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो लोग अपना कोई भी तप जप जो करना होता था, इस दिन से उस साधना की वो शुरुआत करते थे। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विधान है। साधक इस दिन मौन रह करके व्रत करते हैं। मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत जो है साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को अपने नियंत्रित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति भीतर से जब व्यक्ति मौन होता है तो भीतर से आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है उन्नति होती, आगे आती हैं और हमको आध्यात्म में रुचि हमारी बढ़ती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। यह आत्मिक शांति और साधना को गहराई से लाने का सशक्त सबसे बड़ा साधन है। तो इसलिए मौनी अमावस्या के दिन क्या करना, किस नियम से मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस विषय में भी बता देती हूँ। इस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान करना आवश्यक है। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते तो पवित्र जल की नदी से अपने घर में भी आप गंगा स्नान कर सकते हैं। इसके विषय में मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि पहले जो नहाने का जल जिसमें आप भरते हैं उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए, तो वो जो जल उसमें डालेंगे गंगा जल डालने के बाद सब गंगामय हो जाएगा। ऐसा नहीं करिए कि पहले जल भर लीजिए फिर ले जाके गंगा जल डालिए। ऐसा करने से आपको गंगा नहाने का पुण्य नहीं प्राप्त होगा। अगर आपको गंगा नहाने का पुण्य प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, पहले जो है जल डालना है, फिर उसमें नहाने का जल भरना है पात्र में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए।
पूरे दिन मौन रह करके जप तप करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग अब ऐसे हैं कि पूरे दिन मौन रहना बेहद मुश्किल है सबके लिए भाई। आजकल तो 10 मिनट के लिए भी मौन रहना बहुत मुश्किल है, तो पूरे दिन तो कोई क्या ही मौन रह पाएगा। लेकिन एक काम अवश्य कर सकता है कि जब तक आप स्नान न करें, जहाँ तक हो सके कि जब तक आप स्नान नहीं करें तब तक आप मौन व्रत का पालन करिए। स्नान कर लेने के बाद जब पूजा पाठ आप कर लेते हैं उसके बाद आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तब तक जब तक आप अपने शरीर पे जल न डाल लीजिए नहाने का, तब तक अवश्य मौन व्रत का पालन करिए। वह मतलब व्रत के दौरान किसी को भी बुरा भला मत कहिए। मतलब व्रत नहीं, या इस दिन व्रत रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो भी इस दिन किसी के लिए भी कोई बुरा भला शब्द मत बोलिए। जितना हो सके लोगों का आदर सम्मान करिए। बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। व्रत खोलने से पहले भगवान राम या अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप व्रत हैं चाहे नहीं भी हैं तो इस दिन भगवान राम के नाम का स्मरण अवश्य करिए। राम नाम की माला का जाप अवश्य करिए। आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी आपके कुल गुरु हैं, चाहे आपके इष्ट देव हैं, उनका स्मरण अवश्य करिए इस दिन। और देखिए मौनी अमावस्या का महत्व कितना बड़ा है वो मैं बता दूं आपको। मौनी अमावस्या का व्रत जो है आत्म संयम और शांति मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत मन वाणी को शुद्ध करता है और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और साधक की वाणी में मधुरता आती है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति के आंतरिक और बाहरिक जीवन में संतुलन लाने में भी सहायक होता है। मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि ये अमावस्या जो है आपको जो है सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहिए तो इसका बहुत ही महत्व है। तो इस दिन जितना हो सके उतना जो है भगवान राम के नाम का स्मरण अवश्य करिए। और देखिए अगर आपके घर में बहुत कलह रहती है, आप पितृदोष से परेशान हैं, आपके घर में पितृदोष है, तो आप एक काम करिए कि इस दिन जो है 5 दीपक ले जा करके नदी में चाहे तालाब में कहीं भी ले जा करके जला करके उसको जल में प्रवाहित करिए। अपने घर पर इस दिन सुंदर कांड का पाठ जो है अवश्य करिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, इन मंत्रों का जाप अवश्य करिए। हनुमान जी तो ऐसे देव हैं ना, महादेवों के देव महादेव के ही अवतार हैं। वो 11वें रुद्र के अवतार हैं। तो इसलिए उनको बहुत छोटा समझने की गलती बिल्कुल मत करिए। हनुमान जी से आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए। पितरों के लिए अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। अपने घर में हनुमान जी को जो है बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए और उसको तमाम लोगों में वितरण करिए। जितना हो सके इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ, अगर 101 हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप अपने घर में करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इन चीज़ों को करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए और हनुमान जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त करिए। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, वो कब किस चीज़ से प्रसन्न हो जाएं ये कोई नहीं जानता। अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कार्य को करते हैं इस दिन अमावस्या के दिन, तो आपके संकट अवश्य दूर होंगे। इस दिन जो है बैठ जाइए पूरे परिवार के साथ, आप लोग घर में 101 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करिए और पाठ कर लीजिए। फिर देखिए बदलाव होता है या नहीं जीवन में। देखिए कुछ बड़े दिन जो होते हैं, जैसे इस दिन मौन रहना बहुत ज़रूरी है, तो मौन तो रह नहीं पाएंगे पूरे दिन। किसी के बस का, अगर जिसके बस का हो वो मौन रख के भी इस दिन को पूरा कर सकता है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है किसी के बस का नहीं है कि पूरे दिन वो मौन रह करके निकाल सके।
तो मौन नहीं रह सकते तो ठीक है ना, हनुमान जी की आराधना करिए। इस दिन पीपल के पेड़ में देखिए, अगर आप शनि दोष से प्रभावित हैं, आपकी कुंडली में शनि की कोई भी समस्या है, तो इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अवश्य दीजिए। सरसों के तेल का दीपक वहाँ पे अवश्य जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। काला तिल अवश्य चढ़ाइए वहाँ पे। यह छोटे छोटे कार्य करिए। मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों को रिपीट करके बताती हूँ ताकि आप लोग करें और आप लोगों का भला हो। बाकी मेरा तो इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, मेरा जो कार्य है वो मैं कर रही हूँ। आगे आपका नसीब और आपकी किस्मत। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।